सीजेपी प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। छात्रों को राहत, लेकिन गंभीर आरोपियों पर नहीं बरती जाएगी कोई भी नरमी। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या सीजेपी प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR अब वापस हो जाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत दे दी है, या फिर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, और जिन पर हत्या, दंगा या अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं उन्हें किसी भी कीमत पर राहत नहीं मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की छूट तो दे दी है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि ये राहत केवल उन्हीं लोगों के लिए होगी जिन पर छोटे या राजनीतिक प्रकृति के आरोप हैं। गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोपियों पर कार्यवाही जारी रहेगी। अगली सुनवाई अब 19 अगस्त को होगी। पर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है, किन छात्रों को राहत मिलेगी और किन्हें नहीं मिलेगी, और इस फैसले का आगे क्या असर पड़ सकता है। सीजेपी आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज हुई थी। कई जगह पुलिस कार्यवाही, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी को लेकर विवाद भी हुआ। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। सोमवार को ही सुनवाई में कोर्ट ने अपने 28 जुलाई के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसके पुराने आदेश का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि जब उसने आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों की बात कही थी तो उसका मतलब केवल ऐसे लोग थे जिन पर हत्या, बलात्कार, पॉक्सो या अन्य गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोप हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर FIR वाले प्रदर्शनकारी को राहत से बाहर कर दिया जाएगा। छोटे आरोपों या केवल आंदोलन में शामिल होने के कारण दर्ज मामलों में राज्य सरकारें कानून के अनुसार FIR वापस लेने या केस खत्म करने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार ने क्या कहा है, ये बताते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार अपने पहले दिए गए आश्वासन पर कायम है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हज़ारों ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनके खिलाफ पहले से हत्या, बलात्कार और पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों के रिकॉर्ड है। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किसी भी हालत में वापस नहीं ली जाएगी। छात्रों के वकीलों ने क्या मांग रखी है? सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से वरिष्ठ वकील ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई के दौरान कई जगह ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया गया। कुछ पुलिसकर्मियों की पहचान भी की गई है जिनकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। वकीलों ने अदालत से मांग की है कि पुलिस कमिश्नर और RAF अधिकारियों से जवाब मांगा जाए कि आखिर लाठीचार्ज और पैलेट गन जैसी कार्यवाही की अनुमति किसने दी थी। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन के दौरान इस तरह की कार्यवाही की जवाबदेही तय होनी चाहिए। फेशियल रिकॉग्निशन पर भी सवाल उठे हैं। सुनवाई में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है, वो मुद्दा है फेशियल रिकॉग्निशन का। वकीलों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की सहमति के बिना चेहरे की पहचान करना निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सवाल ये भी उठाया गया कि अगर आधार या अन्य डेटा का इस्तेमाल हुआ तो उसे कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा और उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वहीं पैलेट गन पर भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने अदालत से पूछा कि क्या इसके लिए कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर भी स्पष्ट जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ये जानना चाहती है कि अब तक कितनी FIR वापस ली गई है, किन मामलों में कार्यवाही जारी है और किन मामलों में आगे जांच होगी। साथ ही अगली सुनवाई में अदालत SIT की मांग, पैलेट गन के इस्तेमाल और राज्यों की कार्यवाही की समीक्षा भी करेगी। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर कोई छात्र केवल प्रदर्शन में शामिल था और उस पर गंभीर आपराधिक आरोप नहीं है तो राज्य सरकारें कानून के तहत उसके खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का फैसला कर सकती है। लेकिन जिन लोगों पर हत्या, बलात्कार, पॉक्सो या अन्य जघन्य अपराधों के आरोप हैं उन्हें इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा। अब सभी की नज़र 19 अगस्त की अगली सुनवाई पर होगी, जहां यह तय हो सकता है कि कितनी FIR वास्तव में वापस ली जाती है और पुलिस कार्यवाही को लेकर अदालत क्या नया रुख अपनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।